इस समय अजंता यादव जी हमारे साथ में है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अभी मुंबई कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट है। हालांकि पावर में नहीं है, लेकिन लोगों को मदद करने के लिहाज से अभी हमारे साथ में है। यहाँ ये कैसा अनुभव मैम आपका? अ, सबसे पहले मैं सबको नमस्ते कहना चाहती हूँ। और यहाँ पे मुझे आदरणीय अशोक शर्मा जी का कॉल आया कल दोपहर के बाद, और उन्होंने मुझसे कहा कि हम अकुरली रोड पायनियर स्कूल के पास में रहते हैं और हमारे खिलाफ एक हाई कोर्ट ने हमारा स्टे रिजेक्ट किया है और बीएमसी एक्शन लेके हमारा पूरा घर जो है वो तोड़ना चाहती है। और इन्होंने पहले भी एक्शन लिया, लेकिन अब वो कल सुबह आके डिमोलिश करेंगी। हम गए थे डीएमसी ऑफिसर्स के पास, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और ये जो रहवासी हैं ये बहुत सालों से रह रहे हैं। मुझे पता चला है कि ये 45 सालों से यहाँ रह रहे हैं कम से कम। और इनके पास लाइट बिल है, खुद का लाइट बिल है। ये बीएमसी को असेसमेंट टैक्स भी भरते हैं। इनके पास पानी वाटर बिल्स आते हैं। ये लोग पानी का बिल भी भरते हैं और लाइट का बिल भी है इनके पास, इनके नाम पे बिल है। लेकिन आज अचानक से सच्चाई के ऊपर एक पूरा प्रेशर आया है। सच्चाई को बुरी तरह दबाया जा रहा है और इसमें इनको यहाँ पे पायोनियर स्कूल को डेवलप करना है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन हम हमारा कहना ये है कि इतने साल से यहाँ रह रहे हैं तो इनको आप घर के बदले घर दीजिए। ये रास्ते पे तो नहीं जा सकते ना। आज ये फुटपाथ पे आ जाएंगे, आज इनकी महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आज ये संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया है तो भी मैं कहती हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, क्योंकि आपने स्टे इनके रिजेक्ट करके इनको अपील में जाने का समय भी नहीं दिया और रिजेक्ट क्यों किया इसका रीजन भी नहीं बताया। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी को अधिकार दिया है, संविधान का अधिकार दिया। अगर आपके पास छत है तो कोई भी अथॉरिटी जैसे बीएमसी है वो कैसे आपका छत उजाड़ सकती है और आपको बेघर कैसे कर सकती है। अगर आपको ये प्रेमाइसेस चाहिए तो आप इसके बदले में उनको घर दो, ऐसी हमारी डिमांड है। आज मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। मैंने देखा परिवार पूरे परेशान है, रास्ते पे खड़े हैं, इनके पास छोटे छोटे बच्चे, कहाँ जाएंगे? बारिश आने वाली है जून में। एक दादी से भी मिला, उनका ये कहा था कि हमारे जो पति हैं वो इतने से थे, जब आए हैं वो दादा बन गए। अब उनको इतना बड़ा सदमा रहा उनके लिए, हर जगह क्या उनको अटैक आ गया, वो श्री जी में एडमिट है। जो हमारी अशोक शर्मा जी है उनकी माँ श्री जी में एडमिट है, उनको अटैक आ गया। आज अगर उनकी जान चली जाती है तो कौन जवाबदार है? तो मुझे ये कहना है कि जिस तरीके से हमारी सरकार है, आज उन्होंने आंखें क्यों बंद कर दी हैं? आज वो न्याय क्यों नहीं दे पा रही हैं? पॉलिटिकल मामला भी है। पॉलिटिकल मामला है, डेफिनेटली होगा, ये प्रेशर डेफिनेटली होगा। यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं जो जीत के जाते हैं, आमदार खासदार, ये क्या कर रहे हैं? ये गरीब लोगों को घर देने के बदले उनको रास्ते पे लेके आ रहे हैं। ये दादागिरी चल रही है, पूरे देश में चल रही है। आप तो देख ही रहे हो किस तरीके से धारावी में चल रहा है। आप देख रहे हो धारावी में अडानी का प्रेशर चल रहा है, वहां पे भी लोगों को बेघर कर रहे यहाँ हैं। किसका प्रेशर काम कर रहा है? यहाँ पे मैं तो कहूंगी यहाँ के जो जीते हुए, इन्होंने जीत के जिसको दिया है, आज वो काम में नहीं आ रहा है तो हम यही कहेंगे ना कि सामने आ नहीं रहे, स्थानिक आमदार नहीं आ रहे, स्थानिक खासदार नहीं आ रहे सामने। तो ऑब्वियसली उनका ड्यूटी होता है कि उनकी रक्षा करें। आज इनकी रक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। आज हमें बुलाया, हम तो आए क्योंकि हम तो एक इनके साथ एक परिवार जैसे हैं। अगर किसी का घर उजड़ता है तो हमारी ड्यूटी है कि उनकी आवाज उठाए। अजंता यादव अपनी साफ गोई के लिए जानी जाती है, बिल्कुल साफ बात करती है, दो टूक बात करती है। नाम इसका लेना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज का जो मुद्दा है ये मुद्दा बहुत गंभीर है। अगर हाईकोर्ट की ऑर्डर आई हुई है फिर भी महापालिका ने इनको समय देना चाहिए कि ये लोग अपना घर दे, उनको समय दे के घर भी देना चाहिए, क्योंकि आज ये इतने साल से टैक्स भर रहे हैं महापालिका को। अगर ये कहते हैं कि ये इलीगल है तो फिर इन्होंने टैक्स कैसे लिया? इन्होंने इनको लाइट मीटर कैसे इशू किया? आज इलीगल दिख रहा है तो इतने साल क्या कर रहे? तो आप समझ ही रहे हो कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव है। और इसके बाद आमदार के पास भी ये गए थे, जो हमारे स्थानिक आमदार अतुल वाकेकर, लेकिन उन्होंने भी शायद इनको हेल्प नहीं किया है। तो ये तो गलत ही चीज है ना कि आप आए हो, आप लोगों को इस तरीके से बेघर करोगे। तो उसकी आवाज उठाने के लिए हम कांग्रेस जन है, हम लड़ेंगे इनके लिए, हम लड़के देखेंगे क्या हो सकता है। इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। जिस तरीके से दबाव नगर पालिका के लोगों के ऊपर है, ये बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया जाए कि कोर्ट में जा पाए। 10 बजे के आसपास बीएमसी के ऑफिसर्स लोग आ गए थे, हालांकि प्रोटेक्शन इनको नहीं मिला था, उसके बावजूद पुलिस वाले यहाँ नजर आए। देखिए ना, आप देखिए इधर डैमेज किया हुआ है,
जी। तोड़ के गए हैं। तो कोशिश तो उन्होंने अपने लेवल उन्होंने पे सारी की। हर एक इंसान को अपना घर बचाने का अधिकार है। अपना घर कोई भी अब बेघर नहीं हो सकता है। आज छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे, रास्ते पे कैसे जाएंगे? इसके बदले में उनको कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। डेवलपमेंट के खिलाफ ये लोग नहीं है। आज अगर आपको कुछ चाहिए, डेवलप करना है, कुछ भी करना है, तो इनको आप इनका हक भी तो दीजिए। आज बीएमसी क्यों टैक्स ले रही थी इनसे? क्यों ले रही थी? जब आपने इनसे टैक्स लिया तो ये आपके हो गए ना रहवासी। तो इनको कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करिए। हमारा कहने का मतलब वो है। इस तरीके से बेघर करना ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। और कांग्रेस हमेशा लड़ती रही है, हमेशा लड़ती रहेगी। और इनके साथ हम खड़े हैं। गरीबों के साथ हम जरूर खड़े रहेंगे। इनका हक की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। धन्यवाद। आपको लगता है कि लोकल एमएलए इनके साथ नहीं है? देखिए, मुझे जितनी जानकारी मिली है मैं उतना कहती हूँ। ये लोग गए थे लोकल एमएलए के पास, बट इनका कहना है कि इनको कोई वहां से मदद नहीं मिली है। तो अब वो अभी डिसीजन अभी एमएलए का होना चाहिए। इसमें एमएलए देखना चाहिए कि मेरे लोग, उनकी ऑफिस यहाँ से बहुत पास है। इतना नजदीक ऑफिस होते हुए आपके सामने अगर कोई बेघर हो रहा है, तो अगर वो आवाज नहीं उठा रहे, तो आप देख लीजिए सरकार क्या कर रही है। क्या लगता है सरकार के खिलाफ आवाज तो हम सब उठाएंगे, ऑब्वियसली उठा ही रहे हैं। आप लोग उठाते आए हैं, बिल्कुल। आगे जो भी आवाज अन्याय उठती हो रहेगी? रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। और आज ये दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है। आप जब वोट मांगने आते हो तो आप इनको ये तो नहीं कहते हो ना कि हम आपको बेघर करेंगे। आप कहते हो कि नहीं नहीं, आप हमको वोट दो, हम आपको सब कुछ देंगे। और आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? पब्लिक ने आपके चैनल के द्वारा ये देखना चाहिए कि आज की जो भाजपा सरकार है, ये इस तरीके से लोगों के ऊपर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के उनको बेघर कर रही है। इसलिए हम सभी कांग्रेस के लोग, आदरणीय हमारी देश के नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारी इस मुंबई कांग्रेस की नेता वर्षाताई गायकवाड़, जिस तरीके से लड़ते हैं उस तरीके से हम लड़ते रहेंगे। हम लोगों को न्याय दिलाते रहेंगे। इनका संघर्ष जारी रहेगा, गरीबों के साथ में है। इनका सीधा सीधा आरोप है स्थानीय एमएलए के पास मदद के लिए लोग गए थे, मदद उनको नहीं मिल पाई। ये भी एक सच्चाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी विनोद चौबे के साथ हितेंद्र पवार, चैन 24 मुंबई।